वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th वाटर कंजर्वेशन, जियोग्राफी, चैप्टर 8 वाटर रिसोर्सेज का पार्ट है ये। सो नाउ द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर एट अ सर्टेन प्लेस इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट दैट प्लेस so that water could be utilized for the rest of period besides the monsoon period by depositing it into dams, ponds and lakes or small reservoirs। अब हमें ये देखना है कि देखो, वी हैव मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, वी हैव मेजर प्रोजेक्ट्स, बट वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं जो थियोरिटिकल पार्ट है इसका चैप्टर का। सो पहले वो देखेंगे। देखो, वाटर को एक लिमिट में यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका। वाटर क्या, किसी भी चीज़ का अगर आप लिमिटेड यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड द यूटिलाइजेशन। बट अगर आप उसको लिमिट से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लेते हो या फिर उसका आप मिस यूज़ करते हो तो वो मिस यूज़ होता है, उसको एक्सप्लॉइट करना होता है, उस रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना हो जाता है, उसका मिस यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो वाटर इज़ कंसाइडर्ड एज nectar in Indian culture, and owing to sensitivity towards it, the rulers, money lenders and the local citizens have constructed wells। देखो, बहुत से लोग हैं जो ऐसे कुछ काम करवाते हैं, जो मनी लैंडर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, किंग होते हैं या गवर्नमेंट होती है, लैंडर्स होते हैं, लोकल सिटीजन्स होते हैं। वो सब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते, क्या वेल्स, कुएँ बनवाते हैं, बावड़ी, स्टेप वेल्स होती है जो, पॉन्ड्स एंड लेक्स इन विलेजेस एंड टाउन्स। जगह जगह पे क्या करते हैं ये लोग, ऐसा कंस्ट्रक्ट करवाते हैं क्या, वाटर कंजर्वेशन के लिए। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिसको वो बनवाते हैं। नाउ प्रेस्टीज वॉज ऑलवेज देयर इन एंशिएंट इंडिया towards the conservation of water due to the same reason evidences of wells, reservoirs and canals have been found in the excavation of the Sindhu Valley civilization in India। देखो, ये वाटर कंजर्व करने वाला जो हम पैटर्न देखते हैं, ये जो एक आइडिया है, वो सारा हमें बहुत पहले से मिल जाता है। जो सिंधु सिविलाइजेशन था, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था, उसमें भी हमें देखने को मिलता था कि उस टाइम भी बावड़ी और स्टेप वेल्स जैसे काफ़ी जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिल जाता है। तो उस टाइम भी लोग इतना करते थे, कैनल्स वगैरह उस टाइम में भी यूज़ करते थे। तो इंडिया के लिए ये कुछ भी नया नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य ने बुक लिखी है, एक अर्थशास्त्र नाम है उसका, कौटिल्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य जो था वो उनका नाम है कौटिल्य। उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट वाज द अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में उन्होंने डिफ़ाइन किया है सुदर्शन लेक वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि एक सुदर्शन लेक है, उसको उन्होंने किसने बनाया है, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। सेवरल एंशिएंट डैम्स एंड एनिकट्स वर बिल्ट बाय द चालुक्य रूलर्स। बाकी जो और डैम्स वगैरह देखने को मिलता है चालुक्य रूलर्स ने किया है। इन हिस्ट्री हमने देखा था चालुक्य रूलर्स जो थे उन्होंने आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया था। नाउ साउदर्न इंडिया, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन हैज़ बीन ट्रेडिशन इन राजस्थान। देखो, वाटर को कंजर्व करना राजस्थान की स्पेशलिटी है। राजस्थान में एक ट्रेडिशन है, हर घर में आपको मिल जाएगा, टैंक मिल जाता है, वेल मिल जाता है, कोई बेरी, बावड़ी, दीज आर द राजस्थानी वर्ड्स। ये राजस्थानी लैंग्वेज के लोकल वर्ड्स हैं, ये आपको वहाँ हर घर में मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है राजस्थान का। नाउ बिकॉज ऑफ स्कैरेसिटी ऑफ रेनफॉल, बारिश अगर नहीं हुई तो इस चीज़ का जो डर रहता है, रिसल्टेंटेट फैमिनीज, इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो वेस्टर्न राजस्थान में जो होता है ना वो बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में वैसे भी बहुत रेनफॉल की प्रॉब्लम रहती है, एवरेज रेनफॉल होता है राजस्थान में, और वेस्टर्न राजस्थान में तो बहुत ही कम होता है, एवरेज से भी डाउन में चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इन प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे एक ट्रेडिशन बन गया था वाटर को कंजर्व करने के लिए, ऐसे रिसोर्सेज बनाने का।
फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से क्या है ना, देखो बनाया जाता, क्या बनाया जाता है, बावड़ी, झालरा, नदी, वेल्स, कुई, स्मॉल वेल जो छोटे कुएँ होते हैं, छोटे वेल्स होते हैं स्मॉल, एंड जोहर्स वर बिल्ट बाय द लोकल रूलर्स और मनी लैंडर्स ने ये कुछ ऐसे बना रखे हैं विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द लोकल पब्लिक, आने जो लोकल पब्लिक है उनके लिए बनाए हुए हैं ये सब। देखो बावड़ी भी होता है जो थोड़ा इसका शेप अलग होता है, थोड़ा छोटा होता है, इतना डेप्थ नहीं होता है। झालरा भी ऐसे ही होता है लेकिन झालरा डेप्थ में होता है, स्टेप वेल्स के जैसे बना हुआ भी होता है कुछ कुछ जगहों पे। नदी रिवर होती है जो, वेल्स जो कुएँ होते हैं, कुई जो बहुत स्मॉल होते हैं वेल्स वो। जौहर भी ऐसा ही होता है, बावड़ी जैसा होता है लेकिन थोड़ा इतना डेप्थ में भी नहीं होता है बावड़ी के जितना, इसका शेप भी चेंज होता है। वी विल रीड इन डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपकमिंग वीडियोस में। नाउ विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं ये। एट द सेम टाइम और क्या क्या बना है, डैम्स, खदिन एंड एनिकट्स हैव ऑल्सो बीन यूज़फुल फॉर इरीगेशन। ये देखो ये वाले जो थे ना, ये सब जो अभी हमने देखे थे, जौहर्स, बावरी, झालरा, नदी, वेल्स, कुई, ये सब ड्रिंकिंग वाटर के लिए बने हैं। ठीक है, वाटर का यूज़ दो तरीके से, तीन वे में होता है। फर्स्ट इज़ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के लिए होता है। देखो वाटर, ठीक है, वाटर का यूज़ जो होता है वो तीन वे में हो रहा है पूरे लार्ज स्केल पे बात करें तो। फर्स्ट इज़ ड्रिंकिंग, बहुत ज़रूरी है, पीने के लिए चाहिए। एंड सेकंड इज़ इरिगेशन, जो इरिगेशन होता है ना, मतलब सिंचाई करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या होता है, वाटर का यूज़ होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर वाला हमने देख लिया था, ये मनी लैंडर्स ने जो बनाया था, ये जौहर्स, वेल्स, कुईज, इन सब को, झालरा, नदी, बावड़ी, ये सब यूज़ होता था। दीज आर फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए। एंड नेक्स्ट है ये डैम्स, खदीन, एनिकट्स, ये सब बनाए जाते थे इरिगेशन के लिए और पीने के लिए, दोनों के लिए। नाउ फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। अब वाटर कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे राजस्थान में कैसे होता है, क्योंकि राजस्थान में तो क्या ये ट्रेडिशन है। सो फर्स्ट इज़ बावरी यानी स्टेप वेल्स। First is Bawri step wells, a source of water built in quadrilateral। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ये वाटर को कंजर्व करने के लिए बन रहा है। अच्छा, ये वाटर कंजर्व कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा ये पानी? जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, उसी पानी को ये लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व करने का काम करते हैं। सो राउंड, ये कैसी हो सकती है, राउंड हो सकती है और सर्कुलर शेप में हो सकता है। या तो ये राउंड होगा या फिर ये ऐसे सर्कुलर शेप में भी हो सकता है। स्टोन्स वेयर, इसमें क्या होता है, ब्रिक्स यूज़ होती है, आर्टिस्टिक जो स्टोन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। टू एंट्रेंस टू द मिड पॉइंट, ये क्या करते हैं, देखो चारों तरफ में बनते हैं, यहाँ बीच में जो होगा वो वाटर को कंजर्व किया जाएगा और बाकी जो कंस्ट्रक्शंस हो रहा है ना वो सब इसके साइड में होता है, जो भी होगा वो इसके चारों तरफ में होगा। ठीक है, वी विल सी द पिक्चर नाउ। ब्रिक्स एंड quadrangle shaped parts are adjacent to it. There are stairs to reach these parts. These stairs are studded with designer mehrabs consisting towers and skylights। ये सब कैसे बनते हैं, ये सब बनते हैं इन सब चीज़ों से। जो डिज़ाइनर होते हैं, मेहराब्स होते हैं, इनको देखो किंग्स वगैरह बनाएंगे तो वो अपने चॉइसेस से बनाएंगे, थोड़ा आर्किटेक्चर भी यूज़ करेंगे। देयर आर आइडियल्स ऑफ रीजनल डेटीज़ ऑन दी
skylights in Rajasthan, the construction of Bawris was done for individual and social use. देखो सोशली भी डिवाइड किया जाता है इसको, मतलब पर्टिकुलर कास्ट पे भी मैटर करता है, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो इंडिविजुअली और सोशल में इसका क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। कहाँ पे, राजस्थान में। बावरी आर द फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाता है ये। द सिटी ऑफ बूंदी, बूंदी में मिलता है। इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, वहाँ पे बूंदी को क्या कहा जाता है, स्टेप वेल्स की सिटी बोला जाता है। देखो राजस्थान में बहुत सारी सिटीज़ हैं, उनके अलग अलग नेम है। लाइक जयपुर है तो उसको पिंक सिटी बोला जाता है, जोधपुर है तो उसको बोलेंगे सन सिटी और ब्लू सिटी। उदयपुर इज़ द लेक सिटी, क्योंकि वहाँ जो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे उसका नाम हो जाता है वही। नाउ ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ बावरीज देयर, वहाँ ज़्यादा बावरी है, दैट्स वाई उसको स्टेपवेल सिटी बोला जाता है। नाउ बिसाइड्स दिस दी तापी बावरी ऑफ जोधपुर, जोधपुर में इस सब के अलावा और भी कई चीज़ें हैं। जैसे जोधपुर में क्या है फेमस, जोधपुर में है तापी बावरी। बंधेज रेज बावरी दौसा में है। एंड बिनोता बावरी कहाँ है, चित्तौड़ में है। एंड चांद बावरी ऑफ अबेननरी आर द फेमस वंस, यानी कि ये सारे देखो चित्तौड़ में भी है, सब जगह पे बावरी, यानी कि राजस्थान में। ओवरऑल बावरी एक ट्रेडिशन वर्ड है, एक ट्रेडिशन है यहाँ का। ट्रेडिशनल वर्ड इसलिए है क्योंकि बावरी वर्ड ही राजस्थानी लैंग्वेज का है। और ट्रेडिशन यहाँ पे इसलिए क्योंकि हर घर में ये होता है, वाटर कंजर्व करने के लिए सभी लोग बनाते रहते हैं। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द बावरी, ये बावरी की पिक्चर है। यहाँ ये जनरली जिसने बनाया है वो ऐसे यहाँ पे एक स्टोन लगा देते हैं और वो उसमें मेंशन कर देते हैं द डिटेल्स ऑफ द रिलेटेड टू दिस बावरी, किसने बनाया, कब बनाया और कैसे इसको बनाया हुआ है, क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें। तो ये सारा इसमें हो जाता है। जनरली वो लोग लिखवा देते थे, ये तो जो है वो गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है। पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो। सी ये है स्टेप वेल्स है। सी इन दिस पिक्चर, यहाँ देखो ये क्या है कि पिक्चर में यहाँ वाटर को कंजर्व किया जा रहा है। ये यहाँ सीटिंग के लिए है, ये स्टेप्स है, यानी कि जो बारिश होगी ना तो बारिश से स्टेप वाइज पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आता रहेगा। इसको थोड़ा डेप्थ में बनाते हैं ताकि सब जगह से पानी जो है बारिश का वो यहाँ आता रहे। और ये एक डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर के हिसाब से भी और डिज़ाइनर बनाने के लिए भी इसको ऐसा बनाया जाता था, इसका डिज़ाइन। नाउ अबाउट द पॉन्ड्स, द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड in the ponds which has been a source of drinking water for man and animals। देखो ये एक वाटर का ऐसा सोर्स है जो जनरली एनिमल्स के लिए बनाया जाता था, बट इसमें बताया हुआ है मैन भी यूज़ कर सकते थे पानी पीने के लिए, क्योंकि पॉन्ड जो छोटा होता है थोड़ा सा, एक गड्ढा होता है, उस गड्ढा बना के उसके अंदर क्या करते थे, पानी जो है उसको फिल कर दिया जाता था, या रेनफॉल होता था उस पानी को कंजर्व कर दिया जाता था ना। मोस्ट ऑफ दी ये स्लोप में बनती है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो स्लोप में बनती है, ताकि पानी यहाँ पे क्या हो सके, वाटर को आप रिजर्व कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ दी पॉन्ड्स आर बिल्ड एडजेसेंट टू द स्लैंटिंग लैंड, ये ऐसी ज़मीन पे ही बनाया जाता है। रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज पॉन्ड्स, यहाँ सोशल भी है, सेंटिमेंट्स ऐसी कुछ जनरली लोग क्या करते हैं, वेलफेयर वाले काम करते हैं, उसके लिए भी बनाया जाता है। फॉर दिस वेरी रीज़न वेरी सेफ्टी एंड कंजर्वेशन बिकम्स वेरी ईजी, यहाँ पे सेफ्टी भी रहता है, यानी कि पानी को आप रिज़र्व कर सकते हो, सेफ़ भी रहेगा आपका पानी इसके अंदर। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा क्या है कि अगर इसको ऐसा स्लोप एरिया में बना रहे हो तो जो सेफ्टी ऐसे रह जाती है कि उसके अंदर पानी जब रिज़र्व हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, तो उसमें जो कचरा या जो भी डस्ट वगैरह रहती है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना आप देख सकते हो वो यूज़फुल नहीं होता है। जैसे कई रिवर्स का पानी यूज़फुल नहीं होता है, लेक्स का नहीं होता है, ओशियन का नहीं होता, वैसे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। नाउ द मेजर पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान के जो मेजर पॉन्ड है वो कौन कौन से हैं, हैव बीन द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो सोर्स हैं किसके, पानी ड्रिंकिंग वाटर के, पीने वाले पानी के क्या हैं सोर्सेज हैं इन द पास्ट आर हेमाबास पाली के अंदर, सरेरी एंड मेजा इन भीलवाड़ा एंड बंकिया एंड सेना पानी इन चित्तौड़गढ़,
एंड गढ़ीसर एंड गजरूपसर ऑफ जैसलमेर। ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है गढ़ीसर के बारे में, गजरूपसर के बारे में, क्योंकि दोनों सेम वर्ड दिखते हैं। जैसलमेर में है दोनों ही, तो ये याद रखना। So in this video that was enough for today, and we will continue this topic and we will start the lakes, नदी एंड टाका, जौहर, बैरी, क्विज़, ये सारा हम वापस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर दी